मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2 एक पैसा। चैप्टर 2 एक पैसा का बचा हुआ भाग कराएंगे हम। कल हमने महाराज आपके महल की उत्तरी दीवार में छिपे अपने खजाने को निकालकर अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूँ, यहाँ तक मैं करा चुका था। अब आगे कराएंगे। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारा खजाना बहुत बड़ा है? भिस्ती ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, पूरा 1 पैसा है। 1 पैसा। राजा का मुंह खुला रह गया। यानी जब ऐसी बात भिस्ती के मुंह से सुनी तो राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि यह भिस्ती 1 पैसे को इतना बड़ा खजाना बता रहा है। राजा का मुंह खुला रह गया। भिस्ती ने कहा, हाँ महाराज, मैं उससे कई चीज़ें खरीद कर अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूँ। ओह! राजा ने लंबी हुंकार भरी, यानी लंबी सांस भरी और बोला, मैं तुम्हें 1 पैसा दे देता हूँ, तुम्हें उत्तरी दीवार तक जाने की जरूरत नहीं है। राजा ने भिस्ती को 1 पैसा दिया और कहा, अब तुम अपने घर जाओ। भिस्ती ने पैसा पकड़ते हुए कहा, आप जो दे रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं अपना 1 पैसा भी ले आऊँगा। राजा ने कहा, तुम वहाँ मत जाओ, मैं तुम्हें 2 पैसे दूँगा, मगर मैं फिर भी जाऊँगा। भिस्ती ने कहा। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने पैसों की संख्या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1000 और लाखों तक पहुंचा दी, मगर भिस्ती ने अपना 1 पैसा छोड़ना मंजूर नहीं किया। राजा ने लाखों तक की संख्या पहुंचा दी और कहा कि आप को 1 पैसा लेने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भिस्ती अपने कमाए हुए 1 पैसे को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर में राजा ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूँ, मगर तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। भिस्ती ने आखिर मन बना ही लिया आधा राज्य लेने का। राजा बोला, भिस्ती, अब तुम राजा बन गए हो, बताओ कौन सा भाग लेना चाहोगे? भिस्ती ने पल भर सोचा और कहा, महाराज, मैं राज्य का उत्तरी भाग लेना चाहूँगा। आखिरकार राजा ने हार स्वीकार कर ली और भिस्ती को महल का उत्तरी भाग दे दिया। इस प्रकार भिस्ती आधा राज्य प्राप्त करने के साथ साथ उत्तरी दीवार में संचित यानी इकट्ठे अपनी पूंजी यानी धन 1 पैसा प्राप्त करने में भी सफल हो गया। प्यारे बच्चों, हमें इस चैप्टर से यह सीख मिलती है, इस चैप्टर से भिस्ती के द्वारा यह सीख मिलती है कि हमारे खून और पसीने से जो कमाया हुआ धन होता है वह सर्वश्रेष्ठ धन होता है। क्योंकि जो भिस्ती था वह रोजाना अपने खून और पसीने से 1 पैसे कमाता था और वह उसने जो 1 पैसा दीवार की ईंट के नीचे दबा रखा था उसको छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह खून और पसीने से कमाए हुए धन की महत्ता को जानता था, महत्व को जानता था। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें इस चैप्टर से यह सीख मिलती है कि अपने खून और पसीने से कमाया हुआ जो धन होता है वही सर्वश्रेष्ठ धन होता है। हमें दूसरे के धन का लालच नहीं करना चाहिए, यही इससे हमें सीख मिलती है। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर ये पूरा होता है। अब हम अगले राउंड में आपकी एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।